Welcome back in the third lecture of chapter first, that is motion of class 9th. अभी तक हमने 3 टॉपिक स्टडी कर लिए हैं और आज चौथा और पांचवा टॉपिक स्टडी करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हुआ क्या, एक बार जब मोशन वगैरह डिस्क्राइब हो गया कि मोशन किसे कहते हैं, समय के बदलने के साथ साथ मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, किसी का पोजीशन बदल रहा है तो वो मोशन में है, तो मोशन में है मतलब अपना पोजीशन बदल रही है, ठीक है, दैट इज ओके। अब हुआ क्या एक बार कि एक कार वाला था, अरे यार मेरी कार, चलो ठीक है, इसे मेरी कार, इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ था, ये इसका मालिक था, ठीक है, ये इसका मालिक था। तो इसने इस कार वाले को बोला कि देख भाई, तू मोशन में रहना, ठीक है, तू मोशन में रहना और तू जितना दूर जाएगा मुझसे, तो जितना दूर रहेगा उतनी दूरी नापूंगा मैं और उतने के हिसाब से मैं तेरे को पर मीटर के हिसाब से पेमेंट करूंगा, पर मीटर का मैं तेरे को 100 रुपये पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो जितना भी गाड़ी चला जाए, मोशन में रहे, जितना भी जो करना है कर, पर जितना दूर तू मेरे से रहेगा मैं तेरे को उतना पेमेंट करूंगा। ये बोला तो ठीक है यार, मस्त, अपना काम कर क्या है, लोगों को ले आता था, ले ऐसे ले आता था, दूर को ले आता था, ले आता था, ले आता था, ले आता था, मालिक इसकी दूरी जहां भी रोकता था वहां पे नाप करके पेमेंट कर देता था। एक दिन क्या हुआ कि इसको किसी कारणवश, ठीक है, ये गया हुआ था, दूर जा रहा था, किसी कारणवश इसको वापस आना पड़ा यहाँ पे, और उसी वक्त मालिक ने बोला कि चलो थोड़ा हिसाब देख लेते हैं। तो इसने देखा मालिक के हिसाब से वो यहाँ से इतनी दूरी पर है और इसके हिसाब से उसने जो टोटल दूरी तय की है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। हर बार क्या होता था, वैसे जाता था, मान लो यहीं पे रुक गया तो मालिक ने बोला यहाँ, उसने बोला हाँ मैं यहीं पे हूँ उतना। अगली बार मान लो सपोज वो यहाँ तक चला गया तो मालिक ने बोला हाँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ, और वो भी बोलता था मैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। इस बार क्या हुआ कि मालिक को लगा कि यार ये तो यहाँ से यहीं तक की दूरी पर है, और उसको लगा था कि नहीं मैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया हूँ, मुझे तो इतनी दूरी का पैसा मिलना चाहिए। बस हो गया विवाद। और जो विवाद हुआ तो विवाद के निपटारे के लिए ये लोग पहुंचे फिजिसिस्ट के पास। और कौन बताएगा भाई, दिन दुनिया की बातें समझनी हो तो फिजिसिस्ट ही बता सकते हैं कि भाई हुआ क्या, कि यहाँ पे क्या ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों अपना अपना पक्ष लेके पहुंचे। तो जो बाबा फिजिसिस्ट थे उन्होंने बोला कि देखो वत्स, तुम दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो, ठीक है, जो तुम देख रहे हो वो भी सही है मालिक साहब, और जो ड्राइवर तुम देख रहे हो वो भी सही है अपनी जगह पे। क्योंकि मोशन जो चीज होती है ना, वो अपने अंदर दो चीजों को छुपा के लेके चलती है। एक चीज होती है डिस्टेंस और एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। अभी उन्होंने समझाना शुरू किया है, ठीक है, तो उन्होंने कितना बोला कि मोशन जो है अपने दो चीजों को लेके चलती है, एक है डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट। जो मालिक तुमने देखा, मालिक इसलिए लिखते ना, मालिक, जो मालिक तुमने देखा वो डिस्प्लेसमेंट था, और जो नौकर, ड्राइवर बहुत डिफिकल्ट है लिख नहीं रहा, नौकर तुमने देखा वो डिस्टेंस था। उन्होंने बोला मालिक प्रभु थोड़ा समझाने का कष्ट करें कि ये दोनों हैं क्या। तो उसने बोला देखो यार, बेसिकली जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल करके मोशन को डिफाइन करते हैं, हेल्प करते हैं इसको समझने के लिए। डिस्टेंस को रिस्पांसिबिलिटी जब ये चीज बनी तो उसके दो ब्रांच बनाए गए। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्कस करता है, वो ध्यान रखता है, वो कोशिश करता है कि वो सब चीजों को मॉनिटर करे जो पाथ से संबंधित है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या कहता है कि जो मोशन तुम्हारा हो रहा है, मोशन मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, जो मोशन तुम्हारा हो रहा है वो किस पाथ के थ्रू हो रहा है, किस पाथ के रास्ते जाके हो रहा है, तो पाथ की जिम्मेदारी इसकी आ गई। और डिस्प्लेसमेंट क्या देता है कि जो मोशन हो रहा है उसमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आखिर गया कितना, मतलब जो पाथ है वो पाथ है, वो पाथ की जिम्मेदारी इसकी देखनी हो गई, और जो इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट पे गया वो आखिर गया तो गया कितना गया ये बताना। तो ये जिम्मेदारी किसकी हो गई, डिस्प्लेसमेंट की हो गई। उसने बोला फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो सपोज एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से ए से निकल करके सपोज तुमने अगर ये इस रास्ते से तुम यहाँ पहुंचे तो देखो क्या होगा, अब डिस्टेंस क्या बताएगा, तुम जिस रास्ते गए हो
उस रास्ते की रिपोर्ट तुम्हें बताएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा, भाई तुमने शुरू यहां से किया था, तुमने खत्म यहां किया, तो ये है तुम्हारा एक्चुअली मूव। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें बताएगा तुमने शुरू कहां किया था, तुमने खत्म कहां किया, उसके बीच की सबसे कम दूरी इतनी है। और डिस्टेंस क्या बताएगा तुम्हें कि ये जो पाथ है उसका वो किस किस पाथ से हो गया, उस पाथ की लेंथ क्या है, तुम्हें डिस्टेंस ये बताएगा। तो बोला मतलब गुरुदेव ने बोला कि देखो जो ड्राइवर ने नापा वो उसने नापा डिस्टेंस, वो किस पाथ से गया और आया, और जो तुमने नापा वो डिस्प्लेसमेंट। बाकी तुम लोग खुद जाके डिसाइड कर लो कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पेमेंट करना है कि डिस्टेंस पेमेंट करना है। हमारा फायदा इस कहानी से ये हुआ कि मोटा मोटा हम लोग को आइडिया समझ में आया कि जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पहली बात तो ये कि दोनों मोशन के अंदर छुपे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार इस मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं था या इस मोशन में डिस्टेंस नहीं था। हर एक मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। बस डिस्टेंस का अपना काम है, वो पाथ लेंथ को नापता है, किस किस रास्ते जा रहे हैं वो उसकी दूरी नापता है। और डिस्प्लेसमेंट बोलता है किसी भी रास्ते जाओ, मुझे बस इनिशियल और फाइनल से मतलब है, जहां से शुरू किए थे जहां खत्म किया बता देना, मैं दोनों की जो सीधी लाइन डाल दूंगा, जितनी दूरी आएगी मैं नाप लूंगा, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और पाथ क्या बोलता है, तुम छोड़ो यार वो दूरी लाइन वाइन, तुम जिस रास्ते जा रहे हो सब नापते चलो, जितना आएगा वही हमारा डिस्टेंस हो गया। बात समझ में आई क्या? दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इतनी सारी जो ये डिस्टेंस की बात है वो बेसिकली बनाया इसलिए गया था कि हम बता सकें कि कोई जो पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ साथ आखिर वो कितना दूर निकल गया, समय के साथ कितना दूर निकल गया, उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। अब ऐसा ये बात डिस्टेंस में समझ में आया कि नहीं, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं कि अब ये यहां पर इस रास्ते जाने का डिस्टेंस क्या होता है हमारा, ये पूरे पाथ की जो लेंथ होती है वो क्या होती है डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है हमारा सेम रहता है। बस समझ। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, उसको आपको जरा ध्यान से समझिएगा और देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। डिस्टेंस में समझ में आया अच्छे तरीके से, ठीक है। कि डिस्टेंस क्या है सर, सिंपल से दोनों मोशन के अंग है सर। डिस्टेंस पाथ पे ध्यान देता है, किस किस पाथ के रास्ते उन सबका टोटल कर लेता है। और डिस्प्लेसमेंट बोलता है हटाओ टेंशन खत्म, जहां शुरू किए वहां से जहां खत्म किए वहां से, और स्ट्रेट लाइन डालो, जितनी दूरी आएगी वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसके आगे जो पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेफिनेशन का। डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम डिस्टेंस की, हालांकि यार देखो मैंने नोट्स में पूरा मेंशन कर दिया है, फिर भी लिखूंगा नहीं, टाइम बर्बाद होता है, सिंपल समझा देता हूं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो लिखिए दो यार, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी इज इक्वल टू, जो मैंने हिंदी में तो इंग्लिश में लिख रहा हूं और कुछ कर नहीं रहा हूं, इज इक्वल टू द path length, equal to the path length of the motion, ठीक है। मतलब जिस रास्ते से गया उस रास्ते की जो लंबाई है वही बेसिकली डिस्टेंस होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो ये शॉर्टेस्ट वर्ड ना बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, इसको मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको मतलब बिल्कुल ध्यान रखना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मैथ से आया है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में मैं बोलूं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो देखो डिस्टेंस तो 50 करोड़ों हो सकते हैं, अरबों हो सकते हैं यार, बहुत तरीके से बचा सकता है, इंफिनिटी चलेगा फिर वहां से लौट के यहां पे डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी लाइन। तो बोला गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन starting and end point, starting and end point is called as displacement। बात समझ में है क्या? तो बहुत सिंपल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंदर कर पाना, कि बहुत सिंपल है, बस सिंपल जो पाथ के बारे में ध्यान दो, डिस्टेंस हो गया, जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे ध्यान दे बस, कि भाई वो स्टार्ट का एंड का जो मिला दो वो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस जो होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा पाथ से कोई लेना देना नहीं, वो फाइनल एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया क्लियरिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। अब बिल्कुल बुलाएंगे तुमको, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को हम लोग बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो, ठीक है, किताबों में मेंशन किया जाता है, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया है, थोड़ा बहुत और किताबों में, मैं दोनों किताबों को मिला करके यहाँ पे रखने की कोशिश की सामने। उन पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, डिस्कस करेंगे। सबसे पहली पॉइंट आती है कि बताओ भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनमें से कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर। तो देखो डिस्टेंस जो है
डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी, सब ध्यान में रखना आप। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। मैं बताता हूं क्यों। भाई पाथ लेंथ है, ठीक है, पाथ लेंथ को मतलब यहां से कानपुर बाय रोड 23 यहां से कानपुर, गोरखपुर से कानपुर जो है अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर, गोरखपुर से कानपुर 400 किलोमीटर दूर है। तो डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ी क्या? 400 किलोमीटर दूर है, गोरखपुर से कानपुर मेंशन कर दिया 400 किलोमीटर दूर है, तो जो भी जिस रास्ते जाओगे वो हो गया फिक्स। बोलो बोलो बोलो, जिस भी रास्ते जाओगे उसमें वो तो रास्ता मतलब ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो हो गया ना। डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। गोरखपुर से कानपुर की दूरी डिस्टेंस जो है वो 400 किलोमीटर है, हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं वही बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये अब उसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा ये पॉइंट इस तरफ। अब सपोज मान लो ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता, तो हम बोलते कि फ्रॉम गोरखपुर कानपुर इज अप्रोक्सीमेटली जो दूरी होती है नाप लेते इतना। सपोज मान लो ये अगर ये पूरा का पूरा 400 है तो ये हमारा आता है 300। द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन गोरखपुर एंड कानपुर इज 300 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताता तो ये स्ट्रेट लाइन इधर भी जा सकती थी, इधर भी जा सकती थी, इधर भी जा सकती थी, किधर भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है क्या हुआ, ये मतलब ये तो किधर भी डायरेक्शन जा सकती थी, किधर भी लाइन जा सकती थी। लेकिन चूंकि हमारा गोरखपुर यहाँ है, कानपुर यहाँ है, ये कानपुर है भाई, ठीक है, और ये गोरखपुर है, तो गोरखपुर यहाँ है, कानपुर यहाँ है, तो एक फिक्स हो गया। अब उसको जोड़ेंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, गोरखपुर से कानपुर की तरफ। देखो अगर यही उल्टा कर देते ना, कानपुर से गोरखपुर की तरफ बोल देते, तो ये हो जाता हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आता। तो फर्क तो पड़ता ना, डायरेक्शन की वैल्यू है यहाँ पे, मतलब डायरेक्शन अगर नहीं रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सिंपल है, पाथ की लंबाई नाप, उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बस पाथ की लंबाई नाप चले जाओ, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसमें डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, वहीं डिस्प्लेसमेंट बताते हुए क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग किधर है, एंड किधर है। हमेशा लाइन, देखो ध्यान रखना ये बात, ये एक सीखने वाली बात, हमेशा लाइन स्टार्टिंग से शुरू करना और एंड की तरफ लेके जाना। तो जो ये लाइन जाएगी वो ही डायरेक्शन तुम्हारी होती है, उसी डायरेक्शन का इस्तेमाल करना। कई बार क्वेश्चन पूछता है डिस्प्लेसमेंट का फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, बच्चे मैग्नीट्यूड तो निकाल देते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? समझ ही नहीं आता कि स्टार्टिंग से एंड की तरफ जाए या एंड से स्टार्टिंग की तरफ जाए। भाई स्टार्टिंग से एंड की तरफ जाओ, एक फिक्स डायरेक्शन आएगी तुमको, और उस डायरेक्शन का इस्तेमाल करोगे तब जाके तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट होगा। बिना डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो बात समझिए क्या, हम लोग को दिमाग में रखना है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि दो यूनिट की बात कर रहे हैं, दोनों की यूनिट जो है वो मीटर ही होती है, मीटर ही होती है। बोलो उसमें कोई शक? जो होशियार बच्चा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। देखिए डिस्टेंस भी क्या कर रहा है, वो पाथ की लंबाई नाप रहा है, वो पाथ की लंबाई दूरी नाप रही है कि भाई कितने 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 क्या है। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है कि जिस रास्ते जा रहा है उसकी दूरी नाप ले रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी दूरी ही नाप रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, शॉर्टेस्ट दूरी नाप रहा है। वो बोल रहा है कि सबसे कम दूरी कितनी है वो नाप रहा है। तो नाप तो दोनों दूरी है सर, और दूरी नापने के लिए की यूनिट होती है, क्या होती है, मीटर। इसलिए दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर मीटर, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि सर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस विल बी ग्रेटर इन मैक्सिमम केसेस इन कंपैरिजन टू डिस्प्लेसमेंट। समझना, इन कंपैरिजन टू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो डिस्टेंस होगा सर वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से मैक्सिमम केस में ज्यादा होता है। सिर्फ एक केस में जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, और जीरो केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा होता है। दरअसल ये बात को ध्यान से देखना, मतलब मैक्सिमम टाइम, क्योंकि देखो मैंने बोला स्टार्टिंग बोला कि मोशन के अंदर कोई भी मोशन हो रहा हो, कोई भी मोशन हो रहा हो, कैसा भी मोशन हो रहा हो, उस मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों छुपा होगा। क्योंकि डिस्टेंस क्या देख रहा है, पाथ के बारे में देख रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या देख रहा है कि शुरू कहां से हुआ, खत्म कहां से हुआ। तो हर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों छुपे होते हैं, एक मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों छुपे होते हैं। तो बोल रहा है कि कोई भी मोशन हो रहा हो 99.9% टाइम देखा जाता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आता है। अब बताओ क्यों 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 क्यों?
क्योंकि सर डिस्टेंस जो है वो रास्ते की लंबाई में आपका सर डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, सिंपल सर जहां शुरू किया करके मिला दिया। तो सर ऑब्वियसली बात है सर, अगर मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, अगर मैं स्ट्रेट में जाके थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा गया सर, तो ऑब्वियसली बात है ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आएगा ही आएगा ना। तो 99% केसेस में पाथ लेंथ नापने की वजह से डिस्टेंस ज्यादा आता है और डिस्प्लेसमेंट कम आता है। एक केस में बताया गया जहां पे दोनों बराबर होते हैं, तुमको पता होगा कि मान लो मैंने ए से शुरू किया, मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी और मेरी गाड़ी बिल्कुल सीधा गई यहाँ पहुंच गई डी पे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, जिस रास्ते से उसकी लंबाई। तो रास्ता ही मेरा सीधा सीधा था एकदम, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां शुरू किए जहां खत्म किए, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन, तो ये होता है। देखो ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों बराबर। तो ये भूलना मत कि जब कोई गाड़ी या कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो पाथ की लंबाई होती है और पाथ की लंबाई उसमें बिल्कुल सीधी लाइन में जाती है शुरुआती पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो एक ही बस ऐसा केस पॉसिबल है जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं जब मोशन हो रहा है, वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। बाकी सारे केसेस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है और ऐसा दुनिया में कोई केस नहीं जहां पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए डिस्टेंस ज्यादा ना हो। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से ज्यादा होता है, ऐसा कोई भी केस इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। 99% केस में डिस्टेंस ज्यादा होगा, एक केस में बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे। और एक भी ऐसा केस दुनिया में नहीं जहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो शॉर्टेस्ट है, उससे कोई शॉर्ट कैसे हो सकता है। तो डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम हो ही नहीं सकता, बराबर हो सकता है। बात समझ में आई क्या, नोट करिए इसको। इसके बाद जो मिटा दो उसको, उसके बाद जो चौथा पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि ये थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट can be negative, positive, zero। अब देखो यार जहां डायरेक्शन आता है ना वहां नेगेटिव पॉजिटिव चीजें आती हैं। जैसे हम लोग सपोज ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, अगर हमने बोला पॉजिटिव तो नीचे आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव, ठीक है। आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, तो पीछे जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो ये कन्वेंशन है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यही है। जरा समझना, एग्जांपल देता हूं, क्यों डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यार डिस्टेंस नेगेटिव कैसे होगा, जब तुम सपोज मान लो यहां कुछ लिखे 2 + 3 + 4 + 1 + 6 + 6 + 2 + 9 + 5 + 4, तो तुमने बोले कोई बताओ ये क्यों कभी नेगेटिव नहीं आंसर आएगा। तो तुम बोलो सर हर जगह तो जोड़ ही रहे हो आप, कहां से नेगेटिव लेके आओगे। तो डिस्टेंस क्या करता है, डिस्टेंस क्या करता है, पाथ लेंथ नापता है। और पाथ लेंथ जब तुम जैसे सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं ऐसे गया 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 यहां पहुंच गया, तो डिस्टेंस मेरा क्या होगा, इस पूरे पाथ की लंबाई होगी। तो हर जगह तो मैं जोड़ते ही जा रहा हूं, जोड़ते 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 जा रहा हूं। तो नेगेटिव आने का सवाल ही कहां उठता है, कुछ घटाया थोड़े ना, हर जगह में जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया। तो मेरा डिस्टेंस क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो जीरो भी डिस्टेंस आ सकता है। जीरो डिस्टेंस कब आएगा, जीरो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ नापता है डिस्टेंस, तो कुछ चलेगा, खड़े खड़े चल ही नहीं रहे, जब चलेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो जीरो भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता। हल्का से भी अगर मोशन हुआ तो भाई वो तो जुड़ता चला जाएगा, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो जीरो हो सकता है जब वो रुका रहे, या पॉजिटिव भी होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा नहीं, सपोज मान लो कि मैं चलते 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 यहाँ पे यहाँ पे ऐसे गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, भाई इनिशियल पॉइंट से मान लो बीच में ये हो गया। सपोज मैं अगर इधर वाली चीज को पॉजिटिव लेता हूँ, इधर वाली चीज को अगर नेगेटिव लेता हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से निकले और बी की तरफ गए, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, बोलो तो कैसा आएगा डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव। अब मान लो अगर मैं यहाँ ना रुक करके, जो ऐसे गाड़ी गई यहाँ रुकी थी, गाड़ी यहाँ ना रुक करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके वापस ये रुक जाती, तो अब क्या होता, शुरू भी मैंने यही किया था, खत्म भी मैंने यही किया, उधर में लाइन इसको बिल्कुल यही जीरो आती, कोई लाइन ही नहीं आती ना, उसकी डिस्टेंस की जीरो होती, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो गया। अब सपोज मान लो मैं ये गाड़ी यहाँ ना रुक के, ये दूसरा केस हो गया, ये गाड़ी यहाँ ना रुक करके सपोज ऐसे करते करते यहाँ आकर रुकी, तो अब क्या हो गया, मेरा
इनिशियल पॉइंट ये हमको तो कहीं से मतलब मिला सकता है, हमें हमेशा देखना होता है डिस्प्लेसमेंट क्या देखना होता है, शुरू कहां से हुआ खत्म कहां पे हुआ उसको देखना है। तो मैं लाइन बनाता तो ऐसे बनाता, देखो एरो किधर चला गया, इधर चला गया तो नेगेटिव हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, इट ऑल डिपेंड्स कि इनिशियल पॉइंट कहां है, फाइनल पॉइंट कहां है। उन लोगों के बीच में लाइन खींचे कि जिधर जाएगा वो सब बोल देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, और अगर कोई चीज रुकी तो जीरो होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, उसमें हर डिस्टेंस जो होता है वो पाथ लेंथ होता है, और पाथ लेंथ क्या हो रहा है, हर जगह जो है जुड़ता चला जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस हमेशा 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 पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। और डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब सोचने वाले पॉइंट्स। आप इन सब पॉइंट्स पे जब लिखना, लिखने के बाद सोचना कि हाँ यार ये बात तो सही बोले, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा अच्छे क्वेश्चन, बोर्ड वाले नहीं, जो अच्छे एनटीएससी वगैरह आप दोगे, अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, इज इट पॉसिबल, नहीं ऐसा आएगा, टेल अ सिचुएशन वेयर डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको सोचना पड़ेगा क्या, स्ट्रेट लाइन यार, जब वहां, क्योंकि देखो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ मेरी मिनिमम शॉर्टेज के बराबर तो कभी होगा जब मेरा पाथ लेंथ भी सीधा हो। जब मेरा सड़क बिल्कुल सीधा होगा तो गाड़ी पे सीधी जाएगी, और जो डिस्प्लेसमेंट नापेंगे वो भी बिल्कुल सीधा नापेंगे, तो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड आउट द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें रहेगा डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन बी जीरो, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, ऐसे अलग अलग सकता है। पता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोलो तो डिस्टेंस कैन बी जीरो, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ऐसे डिस्प्ले मतलब तमाम तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये अच्छा टॉपिक है समझने वाला, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो वो तो समझ में आ गया कि इसमें पांचवा पॉइंट बना के दिया था, मैं अलग से क्यों उसको बताऊं, मैं आपको बता दिया ऑलरेडी। पांचवा पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूं। उसने बोला था कि अगर मान लो कोई चीज है वो जहां से शुरू की वापस घूमते 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 वहीं पे आ जाए, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कमेंट करो। ये पांचवा पॉइंट था, सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले में ये पांचवा पॉइंट था। तो तुमको बच्चे नहीं, तुमको समझ में आता सर, देखिए जब कोई चीज शुरू करते हुए वापस वहीं पहुंच जाए तो सर देखिए डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होता है, ये उल्टा चला जाएगा सर। तो डिस्टेंस की तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मोशन हुआ नहीं कि डिस्टेंस की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब मोशन नहीं हो रहा तभी पॉसिबल है। लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है, जहां से शुरू किए वहां जहां पे खत्म किए उन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन, जहां शुरू किए सही है, जहां खत्म किए सही, स्ट्रेट लाइन खींचे। अब इसका मतलब क्या है, जीरो ही है, तो जीरो बोल सकते हैं। तो जब भी कोई दो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इतने पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं। अगर एक बात आपको समझ में आ गई बस कि डिस्टेंस पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। एक और बात याद रखना, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां बस डायरेक्शन सॉरी बस मैग्नीट्यूड, तो प्लस माइनस की बात ही नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे डायरेक्शन भी चाहिए, वहां पे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करता है, ठीक है, टेंशन मत लेना, वो फॉलो भी करता है। जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो हम लोग समझ में आएगा डिस्टेंस का, लेकिन फिलहाल के लिए थ्योरी आपको समझ में आ रही होगी, एंड दैट इज अ वेरी गुड पार्ट, ठीक है। 6 पॉइंट लिखा गया है कि नीदर डिस्टेंस nor displacement can define the type of motion। मतलब समझना कि ना तो डिस्टेंस ना ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से किसी के पास दम नहीं है कि वो बता सकें कि जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन हो रहा है। अब कैसा मोशन मतलब क्या होता है ये समझ लो। ये देखो पता होगा टाइप्स ऑफ बहुत सारे के मोशन होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सीधा जाएगा, कर्विलिनियर मोशन मतलब कर्व पे जाएगा, सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पे रहेगा, जिगजैग मतलब जिगजैग मोशन होगा। तो ये बहुत तरह के टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो बता सके कि जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन है। जरा समझना क्यों। जैसे मान लो सपोज मैं एक पॉइंट ए पे हूँ और मैं निकला, ऐसे निकलते निकलते ऐसे ऐसे घूमते 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 सपोज बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस से पूछा गया, अच्छा देखो एक एग्जांपल ये हो गया, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 देता हूं तुमको, ठीक है। ए ये है मेरा, ए से निकला और यहाँ पे बी पे आ गया, ठीक है। अब दोनों कैसे रहा देखना, पूछा गया डिस्टेंस बताओ मोशन कैसा था। डिस्टेंस क्या बोलेगा, अरे यार हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस ये दूरी ये सब दूरी जितनी दूरियां हैं सब दूरी नाप लेते हैं, जितना आंसर आएगा वो मेरा वो हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस का वैल्यू आ गया मान लो 50 आ गया।
तो इससे क्या पता लगा कि भाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या है, उसने बोला कि यार देखो डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा 0 आ रहा है, लेकिन 0 तो बहुत तरह से आ सकता है। मान लो मैं ऐसे से जाके ऐसे आ जाऊं तो 0 है, मान लो मैं ऐसे जाकर के ऐसे जाके ऐसे जाकर ऐसे आ जाऊं तो 0 है। हो सकता है रेक्टेंगुलर मोशन हो सकता है सर्कुलर हो, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि देखो ये सब ये दूरी बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा है। तो दोनों ये नहीं बता रहे कि मोशन सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर कैसा है, वो नहीं बता रहे हैं, मतलब टाइप ऑफ मोशन नहीं बता पा रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं कि वैल्यू कितनी है, कि पाथ कितना लंबाई रही वो बता दे रहा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या बता रहा है कि भाई शुरू कहाँ के थे और खत्म कहाँ के थे वो बता दे रहा है। ऐसे इसमें देख लो, अब डिस्टेंस पूछा गया तुम क्या बताओगे, तो बोला भैया तुम दूरी बताएंगे, हम सबकी वैल्यू जो है जोड़ दे रहे हैं, जितनी भी वैल्यू सबको जोड़ के जितना भी आएगा हम बता दें। मालूम हुआ आया डिस्टेंस आया 700, और डिस्प्लेसमेंट क्या बोला देखो हम बता दे रहे हैं कहाँ से शुरू किए हो तुम और कहाँ खत्म किए हो तुम, उन दोनों के बीच की हम तुमको दूरी बता दे रहे हैं, ये इतनी दूरी है, और जो है यहाँ से तुम शुरू किए थे ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है, तो डायरेक्शन तुम्हारी ये रहेगी, ये गई है, हम तुम्हें बता दे रहे हैं, मतलब ये तुम्हारी दूरी हो गई और ये तुम्हारी शॉर्टेस्ट दूरी हो गई और ये तुम्हारा डायरेक्शन हो गया। लेकिन दोनों में से किसी ने नहीं बताया कि भाई मोशन जो है zigzag मोशन हुआ है। तो कहने की बात यही थी कि ईदर डिस्टेंस नॉर डिस्प्लेसमेंट कैन डिफाइन द टाइप ऑफ मोशन, किस तरह का मोशन है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं बताते, बस वो ये बताते हैं कि जिस पे भी मोशन हुआ है उसमें टोटल जो पाथ लगा है वो डिस्टेंस बताता है इतना, और डिस्टेंस क्या होता है जिस तरह का भी मोशन हुआ है फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ पहुंचा और उसकी डायरेक्शन ये रही है, बस इतना बताता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है चलो, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो टॉपिक था ये इस पूरा था। मैं फिर से एक बार थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूँ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो दोनों है मोशन के अंदर छुपे होते हैं, किसी भी मोशन में दोनों साथ साथ चलते हैं। डिस्टेंस पाथ के बारे में बात करता है और डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुरू कहाँ से और खत्म कहाँ से उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, और तमाम तरह के हमने पॉइंट्स पढ़े कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। इसको पहले पढ़ना, फिर समझना, फिर दिमाग में रखना। ये 7 तो 6 पॉइंट जो मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आगे के सवाल तुमसे ऐसे ऐसे बने, इसके लिए सब चीज़ों पे काम करते रहना पड़ेगा। जब न्यूमेरिकल्स हमारे स्टार्ट होंगे तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे अपने 5वें टॉपिक पे, और इस वीडियो के सेकेंड और लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने क्लास आई गेस 8th में या 7th में पढ़ा होगा। इसके बारे में थोड़ा सिंपल सा है, कि समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा बस। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है इसकी सिंपल यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म का मतलब समझ लो क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का बस सिंपल सा डेफिनेशन बड़ा छोटा सा कि यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। और नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है, क्या होती है? अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या है, तो समझो कि अगर सपोज मान लो, इधर ध्यान से देखना, मैं मोशन कर रहा हूं, मोशन करने का मतलब क्या होता है कि मैं मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदल रहा हूं, पोजीशन को बदल रहा हूं, तो ये मैं मोशन में हूं। बोला गया है यूनिफॉर्म मोशन बताइए, तो उसमें लिखा गया है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब समझना, मैं मोशन कर रहा हूं मतलब मैं मूव करने वाला हूं, पोजीशन बदलने वाला हूं, 1 सेकंड में 1 कदम, तो 1 सेकंड में कितना चला 1 कदम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब मुझे हर 1 सेकंड में 1 कदम चलना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। 1 सेकंड में 1 कदम, तो अगले सेकंड में कितना 1 कदम, अगले सेकंड में कितना 1 कदम, अगले सेकंड में कितना 1 कदम, अगले सेकंड में कितना 1 कदम। तो देखो ना, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं मैं। जहां पे 1 सेकंड लिया तो मैंने 1 कदम चला। अगर सपोज मैं 2 सेकंड लेता तो कितना हो गया, 2 सेकंड में 2 कदम गया था। अगर मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, 1 सेकंड में 3 कदम। अब इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस करना है तभी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो मैं अगले सेकंड में कितना जाऊंगा 3 कदम। तो ये इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जहां पे सेम समय में सेम दूरी चली जाती है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, कई लोगों को लगता है, जैसे तुम्हें एग्जांपल दूंगा, मुझे भी लगता था ऐसा, मुझे एग्जांपल पूछा गया, सवाल पूछा गया कि मान लो
ये जो है ये मेरा स्टेशन ए है, ये मेरा स्टेशन बी है, ये मेरा स्टेशन सी है। ये दोनों जो है ये दोनों स्टेशन 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं और ये स्टेशन 10 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर होगी। मैंने यहाँ से गाड़ी यहाँ पे 11 बज रहा था, ठीक है, मैं यहाँ से मैंने चलना शुरू किया और यहाँ पहुँच गया मैं 12 बजे। तो 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं 12 बजे से लेकर के 12:30 तक यहाँ पे सोता रहा, ठीक है, और फिर 12:30 जैसे नगर कुली में भाग करके यहाँ पे पहुँच गया, 1 बजे तक यहाँ पहुँच गया। अब तुम अगर देखो तो तुम बोलोगे कि सर 1 घंटे में 10 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर, तो सर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो सर देखिए तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन हुआ, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अगर ध्यान दोगे तो यार ये आधे घंटे में 10 किलोमीटर गया। जो ये कॉन्सेप्ट लागू होता है यूनिफॉर्म मोशन का, यही समझने वाली बात है, जो कॉन्सेप्ट लागू होता है वो छोटे से छोटे टाइम पे भी लागू होना चाहिए। मतलब 1 सेकंड में अगर कोई चीज 2 मीटर गई है तो अगर आधे सेकंड में देखें तो हो सकता है कोई 1 मीटर गई होगी, तो उस पे भी उससे भी छोटा करेंगे तो उस पे मतलब जितना छोटा तुम टाइम पकड़ो उस छोटे से टाइम में अगर किसी ने इतना चलाया तो अगले छोटे टाइम में भी वो उतना ही चलना चाहिए। मतलब हर एक सेकंड की वैल्यू जो भी ड्यूरेशन रहा है, हर एक सेकंड की वैल्यू पर इक्वल टाइम में अगर कोई इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इक्वल टाइम में कोई इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो ही उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। मोटा मोटा देख के नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई 1 घंटे में 10 गया था, अगले घंटे में 10 गया, भले बीच में थोड़ा सोया लेकिन दौड़ के पूरा तो कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक माइक्रो सेकंड में जितना एक माइक्रो सेकंड में चला था उतना ही अगले माइक्रो में चलना चाहिए, तभी उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिखने लायक बात है कि यार इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम एंड कितने भी छोटे टाइम के लिए ये रूल वैलिड है तो ही यूनिफॉर्म बोलेंगे। अगर एक भी जगह टूट गया, एक भी सिंगल जगह टूट गया तो मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे मान लो सपोज आप देखो अर्थ का रोटेशन देखो, यूनिफॉर्म है, कहीं मतलब अर्थ ऐसा अलग वो नहीं करती है, मतलब वो इक्वली घूमती रहती है, हर बार 365 दिन 6 घंटे में घूम के आ जाती है बराबर बराबर बराबर। अपनी घड़ी की सुइयां देखो टक, ऐसा नहीं होता कि उतरते वक्त जल्दी नीचे उतर रही है और चढ़ते वक्त धीरे धीरे उतर रही है और पूरा 1 मिनट हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक हर बराबर 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 होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस, और हर एक जगह पे हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत तरह के हैं, जैसे मान लो कि सपोज तुमने एक ऊपर बिल्डिंग से बॉल फेंक दी, अब बॉल जब फेंकोगे उसकी स्पीड स्लो रहेगी, जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, यहाँ पे वो तेज जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है। हमारा सपोज कोई चीज पहले 2 मीटर पर सेकंड जा रही थी, बाद में कोई चीज 10 मीटर पर सेकंड जाने लगी, ठीक है, तो मतलब क्या है, ये 1 सेकंड में 2 मीटर गया, ये 1 सेकंड में कितना गया, 10 गया, तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस आ गया, तो वैसा मोशन क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। फिलहाल ये समझ लो कि अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो टाइम कितना भी छोटा ले या कितना भी बड़ा ले, जितना भी टाइम ले अगर उतने ही टाइम में अगली बार भी वो सेम दूरी जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। नहीं हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चैप्टर 3 का एंड यहाँ हुआ, ये थ्योरेटिकल पार्ट्स थे। इस चैप्टर के बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं एक बार सब फाइनली पूरा बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। पूरा देखने के बाद एक सा सवाल लगेगा, जब भी जहाँ डाउट हो वो चैप्टर वो वाला पार्ट खोल करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।